तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फलनों का प्रांत ज्ञात करना। फलनों के प्रांत कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इस प्रकार के सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे। आपने इसके पहले वाली वीडियो में ये जान लिया कि फलन क्या है, इस पहले पढ़ चुके हो फलन क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, फलन कैसे दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें सब कुछ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फलन का प्रतिबिंब क्या होता है, उसका पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, इनवर्स फलन क्या होता है, ये चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। ठीक, तो चलिए आज बात करते हैं फलनों का प्रांत कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए दिखाते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि देखिए फलन एफ एक्स जैसे ये लिखा ना, इसका मतलब क्या होता है ये जानना होगा। एफ एक्स ये लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। एफ एक्स का मतलब होता है कि यक्स क्या है, इसमें प्रांत, हमारा यक्स क्या है, प्रांत है, समुच्चय ए से है। और एफ एक्स क्या है, इसका प्रतिबिंब ना, प्रांत का प्रतिबिंब, ये पूरा एफ एक्स क्या है, उस यक्स प्रांत का प्रतिबिंब है दूसरे वाले सेट में, यानी बी में। मान लीजिए कोई फलन ए से बी में परिभाषित है, इसका मतलब ए से बी में कोई परिभाषित है फलन ना, दिख रहा है ना सही से, हाँ ठीक। तो यफ जो है ए से बी में जब परिभाषित है, तो उस यफ एक्स को, उस एफ एक्स को हम जो है ए का, समुच्चय ए के अवयवों का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, ये समुच्चय बी में पाया जाएगा। एफ एक्स हमारा समुच्चय बी से रिलेटेड होगा और यक्स क्या होगा, हमारे ए से रिलेटेड होगा, यानी कि एफ एक्स को हम वाई भी मान सकते हैं। जैसे एफ एक्स पूरा वाई, मतलब मान लीजिए बी में वाई है, वही एफ एक्स जो है वही वाई मान लिया हमने, बी मतलब बी के जो अवयव है वो वाई या फिर एफ एक्स होगा। ठीक, अब चलिए बात करते हैं हम अगर, तो एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसका हम देखिए प्रांत और परिसर ज्ञात करने का हमारा उद्देश्य ये है। प्रांत हम ज्ञात करेंगे, मतलब प्रांत का मतलब क्या क्या उसमें रखा जा सकता है कि मान उसका हमें कुछ ना कुछ देगा वो फलन ना, ये चीज़ें इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कोई एफ एक्स, जैसे हमने बताया था, कल बताया था एक्स स्क्वायर वाला ना, तो जैसे अब आज क्या करते हैं, मॉड एक्स ले लेते हैं। अब एक ये फलन है, बिल्कुल है, कंडीशन है, दी गई है एक कंडीशन, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब हुआ कि यक्स के अंतर्गत, मतलब यक्स के अंतर्गत कोई अवयव आएगा, कुछ भी हो सकता है, उसको अभी चर्चा नहीं कर रहे कौन सा होगा। ठीक, वही तो हमें ज्ञात करना है, प्रांत इसके निकालना। तो यक्स कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर एफ एक्स मतलब उस परिसर का मान, यानी उसके यक्स के प्रतिबिंब का मान जो उसमें बी में होगा वो किस तरह आएगा, तो वो उसका कंडीशन दी गई है। मान लीजिए एक लिखा है, तो एक जो है कोई सेट ए में है, तो यह किससे जुड़ा होगा, बी में, एक से जुड़ा होगा ना, कि एक का मॉड निकालेंगे तो एक आएगा। या माइनस एक लिखा है, तब भी वह एक ही से जुड़ा होगा, इसी एक से जुड़ा होगा ना, मतलब इसमें दो एक अवयव से जोड़ सकते हैं, ये फलन होता है, लेकिन इसके मतलब इसके एक अवयव जैसे एक है तो एक से भी जुड़ा रहे और दो से जुड़ा, ये नहीं हो सकता। मतलब बी वाले, मतलब परिसर एक, मतलब एक अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता, बाकी एक अवयव का दो पूर्व प्रतिबिंब हो सकता है, मतलब इसका दो पूर्व प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते किसी अवयव के। ठीक, ये फलन होता है। खैर, इसको मैंने कई बार चर्चा किया है, ये चीज़ भूलना नहीं, कई लोगों को इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है फलन में। ठीक, तो वो चीज़ें हमें नहीं भूलनी हैं। चलिए हाँ, थोड़ा सा सेट कर रहे थे, अच्छे से दिखे लगे, बाकी ऐसे कैमरा ही है मोबाइल का। चलिए देखते हैं हम कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, यानी कि हम एक्स के मान को हम एक रख सकते हैं, माइनस एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, माइनस दो रखते हैं, कुछ भी रखें, तो वाई का वाई यानी कि एफ एक्स का जो मान आएगा हमारे, वो एक आएगा, इन दोनों का मान एक ही आएगा, इन दोनों का मान दो ही आएगा ना, मतलब एफ एक्स का मान हमेशा पॉजिटिव संख्याएं आएंगी और एक्स कुछ भी हो सकता है। मतलब हमें प्रांत उसके लिए ज्ञात करना है। प्रांत का मतलब हुआ कि क्या क्या इसमें रखा जा सकता है, एक्स का मान क्या क्या हम रख सकते हैं, कौन कौन सी संख्याओं को, तो हमने कहा आप सब रख सकते हैं। मॉड एक्स के लिए आप पूरा रियल नंबर कुछ भी रख दें, इसका मान देगा ये,
ना भाई। चलिए मॉड एक्स कुछ भी रख सकते हैं हम, एक्स की जगह हम कुछ भी, यानी कि एक्स का प्रांत जो है वो बिलोंग करेगा हमारे आर से। रियल नंबर में बात करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं बात करते हैं, रियल नंबर बात करते हैं। तो रियल नंबर के लिए अगर देखें तो यह पूरा रियल नंबर इसके अंदर रखा जा सकता है, कुछ भी रख दें, प्लस वाला, माइनस वाला, बटे वाला, दशमलव, मतलब हर एक संख्याओं को हम लिखते हैं, वह सब का मान कुछ ना कुछ देगा, यानी कि अपरिभाषित वहाँ पर नहीं होगा कोई मान। ठीक, तो ये हमारा उसका प्रांत हो जाएगा। ये हमारा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये आर क्या है, प्रांत है। जहाँ से एक्स ये बिलोंग करता है पूरा, वही तो हमारा प्रांत होता है। और ये एफ एक्स का मान जो आता है वो हमारा परिसर होता है। एफ एक्स का मान जो आता है वो हमारा परिसर होता है, क्योंकि वो बी से बिलोंग करता है। ए से बी में जो जुड़े होते हैं, मतलब जिनका जिनका प्रतिबिंब या जिनका जिनका पूर्व प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है बी वाले में, वो हमारे परिसर कहलाते हैं। तो यानी कि अगर यक्स में आप पूरा आर रखेंगे तो हमारा एफ एक्स का मान, यानी कि हमारे जो हमारा बी वाला सेट है उसका, उसमें क्या क्या अवयव आ सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जो ना इसमें आर मतलब कि -1 कभी नहीं आएगा, क्योंकि -1 अगर यहाँ आर रियल नंबर में होता है, बिल्कुल होता है, -1 होता है, -1/2 होता है, कुछ भी माइनस वाली संख्याएँ पूरी होती हैं। तो अगर माइनस वाली संख्याएँ इसके अंदर मॉड के अंदर रखें तो हमारा वो पॉजिटिव में आ जाता है, मॉड का ही कार्य होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारी संख्या जब पॉजिटिव में आ जाएंगी, इसका मतलब हुआ कि इस परिसर का जो ये परिसर हमारा है एफ एक्स, जो हमारे परिसर के बारे में बता रहा है, वो चीज़ें केवल पॉजिटिव संख्याएं होंगी। या फिर अगर हम जीरो रखें मॉड के अंदर जीरो रखें तो जीरो ही आएगा ना, पॉजिटिव ना निगेटिव, तो जीरो भी हो सकता है। यानी कि अगर हम ये वाई मतलब एफ एक्स जो करेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, हमारा आर प्लस यूनियन जीरो से। इसका मतलब हुआ आर प्लस में पॉजिटिव केवल संख्या आएंगी, आर प्लस में केवल पॉजिटिव संख्या है, मतलब उसमें जीरो नहीं लिया जाता आर प्लस में। यूनियन जीरो, यानी कि इसमें जो जीरो वाला सेट है वो भी इसके साथ लिया जाएगा, मतलब जीरो भी इसके साथ लिया जाएगा। यानी कि यही जो हमारा आर प्लस यूनियन जीरो जो है ये हमारा कहलाएगा इसका परिसर, मतलब ये परिसर हो जाएगा हमारा। मतलब इस फलन का मॉड एक्स का एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक फलन है, इसका जो हमारा परिसर होगा वो हो जाएगा आर प्लस यूनियन जीरो, या फिर आप कह सकते हैं आर माइनस ये ना, मतलब पूरे रियल नंबर में निगेटिव वाली संख्याएं नहीं आएंगी, बाकी सारी आ जाएंगी। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने लिया है एफ एक्स बराबर x-1 अपान मॉड ऑफ ये मॉड है हमारा, मॉड ऑफ x-1 अपान x-1, ये हमने क्वेश्चन में लिया है। इसका कह रहा है प्रांत एवं परिसर, इसका हमें ज्ञात करना है। ठीक, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए क्या करिए, इसका प्रांत का मतलब हम क्या क्या इसमें रख सकते हैं, क्या क्या हम इस पर पास करा सकते हैं। मतलब पास का मतलब यक्स का मान कौन कौन से यक्स के मान के लिए या फलन का मान एक डिफाइन फलन होगा, मतलब एक डिफाइन मान होगा, ये नहीं कि अनंत आ जाए। ठीक, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जीरो हमारा नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहले आपकी सोच होनी चाहिए कि हर में जहाँ जीरो आया, मतलब 1/0 या कुछ भी चाहे जो बटा जीरो, a/0 कुछ भी बटा जीरो हो, इसका मतलब उसका मान अनडिफाइन यानी कि मतलब अपरिभाषित यानी कि अनंत आ जाता है। तो अपरिभाषित के लिए अपरिभाषित वस्तुओं को हमें यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक, केवल परिभाषित ही वस्तुओं को यहाँ पर हमें लेना है, दिखाना है, तभी तो वही चीज़ें तो फलन में आती हैं। हमारी फलन में सारी चीज़ें जो होती हैं वो परिभाषित चीज़ें होती हैं फलन में। ठीक, अरे फलन कह रहे हैं वो हमारे समुच्चय में ना, तो समुच्चय में आपकी परिभाषा भी पढ़े होगे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो उस प्रकार से हमारा समुच्चय ही तो है, यक्स प्रांत इसका एक समुच्चय के रूप में है ना, इसका प्रांत जो आएगा एक समुच्चय के रूप, यानी कि छोड़िए उसको, वो तो आप नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी इसमें जानिए कि x-1 कभी भी इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे हर वाले का, ऊपर नहीं सोचना, उस ऊपर कुछ भी हो, जीरो हो सकता है ऊपर, क्योंकि अगर ऊपर जीरो है कुछ नीचे है, मान लीजिए 5 है तो 5 से जीरो करेंगे जीरो आएगा, मतलब ये डिफाइन होता है। लेकिन हर में जीरो जहाँ आ गया समझो फिर वो
भैया गया काम से, मतलब कि वो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। तो यानी कि हमें ये सोचना है सबसे पहले कि हर यानी कि x-1 हर यानी कि x-1 हर का मतलब समझ रहे हो ना, ये जो नीचे वाला बटे के नीचे वाला डिनोमिनेटर इसका जो है वो क्या है x-1, ये कभी भी हमारा जीरो मतलब इस फलन के लिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख लीजिए कि x-1 नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इसका मतलब कि x का मान निकालना चाहिए, एक इधर जाएगा तो माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, यानी x यहाँ पर एक नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात हो गई। मतलब अगर एक x यहाँ पर एक रखेंगे, देखिए एक रख के देखिए, तो ये एक रखेंगे तो 1-1 यहाँ पर 1-1 क्या आ रहा है, जीरो, यानी नीचे जीरो आ गया। ऊपर कुछ भी है उससे हमसे नहीं मतलब, ऊपर भी जीरो आएगा उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर कुछ भी है, क्योंकि 0/0 भी हमारा क्या होता है, अपरिभाषित माना जाता है। ठीक, ये भी हमारा अपरिभाषित माना जाता है। ठीक, तो ऊपर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको नीचे केवल देखना है कि हर वाला मतलब अंश में कुछ भी हो लेकिन हर में आपको जीरो नहीं प्राप्त होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यानी कि x-1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सबसे पहले आपको सोचना है। ठीक, यानी कि अब यहाँ पर x-1 नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x जो है वो एक के बराबर नहीं होगा, तभी तो इसका मान जीरो नहीं होगा। एक के अलावा कुछ भी रख के देखिए, आपको जीरो नहीं, मतलब एक के अलावा कुछ भी रखेंगे तो जीरो नहीं प्राप्त होगा, केवल एक ही रखने, अगर एक जैसे रखते हैं तैसे इसका मान जीरो हो जाता है हर का। इस वजह से इसका जो है जीरो के लिए यह परिभाषित, मतलब x बराबर 1 के लिए यह परिभाषित नहीं है, यानी कि x नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये ठीक ठाक है। x इक्वल टू नॉट मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये ठीक ठाक है, मतलब उसके अलावा कुछ भी हो तो चल जाएगा काम, यानी कि एक नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, और ऊपर कुछ भी उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यानी कि अगर प्रांत की बात करें हम, प्रांत की बात करें इस फलन के f के प्रांत की बात करें, इस वाले फलन के, जो ये वाला फलन है, ठीक, उसके प्रांत की बात करें हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर कुछ भी रखो, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या मतलब परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी हम रख दें, यहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ डिफाइन मान होगा, मतलब उसका कोई निश्चित मान होगा। ठीक, लेकिन जैसे ही यहाँ x बराबर 0 मतलब वो x बराबर 1 रख देंगे, यहाँ x के यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 1-1 यानी कि 0 हो जाएगा ये चीज़। तो जैसे 0 होगा ये इसे अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, इस वजह से उसको नहीं लेंगे। इस वजह से हम पूरा रियल नंबर तो लेंगे लेकिन वहाँ पर हम एक उसमें नहीं लेंगे, ये चीज़ यहाँ पर देखनी है। तो इसका मतलब हुआ r-1, ये सेट में लिख देंगे कि r तो पूरा लेंगे लेकिन उसमें से माइनस को नहीं लेंगे, उसमें से माइनस को नहीं ले, मतलब माइनस कर रहे हैं, मतलब इसमें से 1 को नहीं लेंगे, इस वजह से यहाँ पर माइनस लगा। इसी वजह से यहाँ पर ये माइनस का प्रयोग यहाँ पर इसीलिए हुआ है कि r में से -1 को हटा दीजिए आप, बाकी जो बचता है r में वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, यानी कि यहाँ इसके लिए वह परिभाषित है ना। ऊपर हमें कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर ये नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए, प्रांत के लिए यही देखना है बस, और सभी के लिए परिभाषित हो जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब मान देगा, परिभाषित का मतलब कुछ ना कुछ मान देगा। अब मान जो हो वो तो हमारा परिसर में आएगा। अब उसके बाद परिसर की बात करते हैं। खैर देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, बारीकी से देखें, तो r-1 का मतलब हुआ 1 ये सेट में है और r भी एक सेट है, ये आप लोग जानते हैं। रियल नंबर्स का सेट क्या कहलाता है, ये r हमारा रियल नंबर्स का सेट है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है हमारा r, उसमें से एक नहीं, एक का समुच्चय यानी कि एक नहीं होना चाहिए। एक हमारा ये चीज़ एकल समुच्चय है, ये आप लोग सब जानते हैं, r में से एक नहीं होना चाहिए। तो यानी कि r में कुछ भी आप रख करके देख लीजिए, यहाँ पर हमेशा मान जो है कुछ ना कुछ डिफाइन होगा, यानी कि f का प्रांत हमारा r-1, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब ये तो प्रांत की बात हो गई। अब परिसर की अगर यही बात करें हम, f के परिसर की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये f का प्रांत परिसर आपको इतना ज़रूरत पड़ेगी इसकी कि क्या बताएं उसकी, मतलब कि आपको ये कंठस्थ कर लेना, हर एक चीज़ की मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेना है इसका, कि किस तरह मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितने हो सके उतने सवाल आप इसके लगाइए।
क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसी की ज़रूरत पूरे 11th के मैथमेटिक्स में आगे इसी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब केवल इसी की नहीं, मतलब कि ये जान लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिए चाहे पेपर में आए या ना आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपके लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पेपर में अक्सर ये पूछता भी है, बहुत ज़्यादा पेपर में भी आता है। चलिए इसकी बात करते हैं ये आपके परिसर की। तो परिसर की जब बात करेंगे तो परिसर का मतलब हुआ हमारे एफ का मान, यानी इस टोटल का मान जो होगा ना, परिसर में यही तो आता है। एफ क्या है हमारा, यक्स का प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब यानी कि, और यही हमने बताया भी है परिसर की परिभाषा। परिसर की मतलब बी के वे सेट, मतलब वे अवयव समुच्चय बी के, जैसे कोई फलन ए से बी में परिभाषित है तो बी वाला बी के ऐसे अवयव जो है मतलब ऐसे अवयव जो समुच्चय ए से जुड़े हुए हैं, मतलब ए का मान रखने पर वो प्राप्त किए जा सकते हैं इस फलन में ना। यही तो मतलब हुआ। यानी कि अगर यहाँ पर एक रखें, मतलब एक नहीं, एक के लिए तो परिभाषित नहीं, मतलब 2 रखें, -2 रखें या 3 रखें, कुछ भी रखें, -1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रखें, मतलब 1/2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रखें, तो उसके लिए जो भी मान यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ पर रखने पर यक्स के स्थान पर, वो हमारा परिसर में आएगा ना, ये समझ रहे हो। तो भैया अब ये r-1 यानी कि r के सारे अवयव, r में अनंत अवयव होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, मतलब अनंत संख्याएं हैं ना r में, ठीक, ये तो पता होगी, अनंत संख्याएं भैया। अब एक एक संख्या हम तो रख करके उसको जो है यहाँ मान निकाल नहीं सकते ना, लेकिन इसीलिए तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि पूरा ना करते हुए भी हम जान सकें कि क्या क्या इसमें आने वाला है। यही परिसर का काम है, परिसर ज्ञात करना इसीलिए थोड़ा सा कठिन होता है, प्रांत से कठिन थोड़ा सा परिसर का मान निकालना होता है, थोड़ा सा होता है, बाकी आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब हमें जो है परिसर का मान यहाँ पर निकालना है। तो देखिए आप अगर यहाँ अगर बात करें इस फलन की, फिर से हम ले लेते हैं समझाने के लिए, एफ बराबर यहाँ पर ले लेते हैं एफ बराबर मॉड ऑफ x - 1 अपान x - 1। फिर से ले लेते हैं, एफ का मतलब y है, y का मतलब जो b में अवयव हैं ये y ना, ये सब समझाए हैं आपको। तो y का मतलब ये जो हमारी b में अवयव हैं, b के अवयव हमें वही परिसर निकालना भी है, b के सारे अवयव नहीं ना, जो a से जुड़े हैं वही, तो b में तो सारे r होंगे ना, क्योंकि r इसमें भी था, r में उसमें भी था, r से r तो परिभाषित था ये फल। लेकिन अब पूरा का पूरा r यहाँ पर प्रांत में नहीं आया, तो पूरा का पूरा r कैसे आएगा भाई परिसर में, तो यानी कुछ इसमें छूटेगा भी, लेकिन जो जो आएगा वही हमें लेना है r, ठीक, ये चीज़ें लेनी है। चलिए प्रांत हमारा r-1 हो गया, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से भाई। इसकी प्रैक्टिस करने से आएगी आपको और समझने से आएगी, इसके लिए कोई फार्मूला या फिर कोई टेक्निक नहीं है कि बस वही लगा दे बस तुरंत आपका उत्तर फेंक देगा, ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो आपको इसका प्रैक्टिस करने से आगे बहुत ज़्यादा अभ्यास करिए, बाकी इंपॉर्टेंट तो है ही है, इसको पहले बता दिया। अब बाकी सरल भी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस यही सोचना है प्रांत निकालने में कि यहाँ ये चीज़ हर जो है उसका डेनोमिनेटर जो है वो चीज़ हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस यही ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें, ठीक। चलिए अब y बराबर एफ बराबर ये चीज़ हमारा फलन दिया ही गया था, हमें y का मान निकालना है भाई। अब y का मान निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब चलिए 2-3 मान आप रख करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आप रखते हैं, 2-3 टेक्निक्स हैं उसके बारे में अभी ये बता रहे हैं, पहले ये सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा, इसी हिसाब से केवल 2-3 अभी उदाहरण ले लेंगे, बस उसे समझ में आ जाए हाँ यार यही होगा, ठीक। जैसे हम 2 ले लेते हैं, मान लीजिए, एक नहीं लेंगे, इस एक के अलावा कुछ भी ले सकते हैं r में, तो हम मान लीजिए 2, मान लीजिए x बराबर 2 ले लिए, देख लेते हैं x बराबर 2 के लिए हमारा जो फलन का मान है, यानी परिचय जो हमारा हाँ एफ का मान है, y का मान है, वो क्या आता है ये चीज़ देखते हैं। तो 2 - 1 मान मॉड लगा रहेगा, उसके बाद नीचे भी 2 - 1, ठीक। तो ऊपर क्या होगा, 2 - 1 यानी कि 1 आएगा ना, मॉड ऑफ 1 यानी कि 1 ही आएगा बाहर, क्योंकि माइनस ना, चाहे माइनस हो या प्लस हो, वो हमेशा प्लस के साथ ही बाहर आता है, मॉड का कार्य होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 - 1 यानी कि +1 था ना, तो +1 बटे मतलब मॉड ऑफ +1 यानी कि +1 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक। और 2 में से एक नीचे वाला घटाएंगे तो 1 आएगा, एक से 1 को भाग करेंगे तो हमारा 1 आएगा, यानी कि हमारा जो y का मान है वो 1 आया,
अब -2 रख करके देख लीजिए, या -1 रख के, नहीं -2 रख के देख लीजिए। 1 mod ऑफ 1 -1 ये चीज़ है ना, कि ये -1 तो यहाँ था ही, ये चीज़ें -1 हमने लिख दी। यक्स का मान -1 ले लिया है, एक्स मान -1 ले लिया है, 1 नहीं लेना है, बाकी -1 ले सकते हो, ठीक। यक्स का मान -1 हमने लिया तो -1 यहाँ एक्स के यहाँ पर रखा, तो इसको बटे -1, ठीक। -1 -2 आ जाएगा, और मॉड के अंदर है माइनस, इसका मतलब वो +2 बाहर निकल के आ जाएगा, ये चीज़ दूसरा था, ठीक है। हाँ, तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर -2 ही रहेगा, तो इसको जब भाग करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक ना, समझ गए बात को, ठीक। तो मॉड वाला जब भी क्वेश्चन है तो इसी तरह आपको सोचना है, उदाहरण लेकर के। इसके लिए जो है आप अभी जो है इस समय और कोई विधि इसके लिए नहीं अपना सकते, ठीक। लेकिन इसी के लिए मतलब अभी जो है ये समझ के चलो, देखो पहले ही बात समझ लो कि वैसे अगर वो यहाँ अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बिना उदाहरण लिए दिमाग लगाएं कि यार ये x-1 है, ये भी x-1 है, ज़रा थोड़ी देर के लिए आप मॉड को हटा दीजिए। यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर x- दोनों जगह, तो ये दोनों कट के सेम है, यानी कि 1 आ जाएगा। ये चीज़ दोनों कट के सेम आया है ना, इसका मतलब 1 आ जाएगा, ठीक। लेकिन ऊपर वाला मॉड, इसका मतलब ये हमेशा प्लस होगा भैया। पहले देखिए, ये हमेशा कट के 1 आ जाएगा, और +1 हमेशा आएगा, क्योंकि दोनों का मान ऊपर नीचे एक ही समान है, चाहे प्लस आए दोनों जगह, मतलब माइनस दोनों जगह आए, या फिर प्लस दोनों जगह आए, हमेशा जो है उसका मान 1+1 ही होगा ना। लेकिन अगर यहाँ पर मॉड लगा है, इसका मतलब ये हमेशा, देखिए यहाँ पर माइनस था, ये हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, यानी कि ये ऊपर वाला हमेशा प्लस ही लेना है हमेशा। तो और संख्यात्मक मान बाकी बराबर ही होंगे ना, ये यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि मॉड संख्यात्मक मान को नहीं चेंज करता, संख्यात्मक मतलब गिनती को नहीं चेंज करता ना। आपका जो चर रहेगा 2 है 2 ही रहेगा, 3 है 3 के, संख्यात्मक मान को नहीं चेंज करता, बस उसकी चिन्ह को चेंज करता है, यानी कि प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये चीज़ चेंज करता है बस। मॉड का मतलब ये होता है। तो ये तो करने के बाद 1 आएगा, लेकिन माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ होता था दोनों बराबर होते थे, अब यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन संख्यात्मक मान 2 है यहाँ पर, 2 भी यहाँ पर, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी होगा, नीचे भी इसका मान ना। लेकिन हाँ, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी होगा, ये केवल सोचना है बस। 3 यहाँ है अगर, तो 3 यहाँ भी होगा, बस ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि हम जो है नीचे वाला माइनस भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये चीज़ प्लस होगी, यानी कि इसके बाद -1 भी आ सकता है और 1 भी, यानी कि 1 और -1 के अलावा कुछ यहाँ पर मान आने वाला नहीं है। यानी आर का कुछ भी आप रख दो, कुछ भी रख दो, √1, √2, 5, 1/5, -2/5, कुछ भी आप रख दो, कुछ भी संख्याएं रख करके देख लेना घर पे, कुछ भी आप मान रखोगे तो इस चीज़ का मान हमेशा 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 क्या आएगा, या तो -1 आएगा और या तो +1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कुछ लोग सोच रहे हो भाई 0 रख के देख लीजिए, 0 रख के देख लीजिए, 0 -1 0 -1, नीचे -1 आ गया, ऊपर भी -1 का मॉड, यानी कि 1 आ जाएगा, 1/-1, यानी कि इसका मान -1 है। इस पर 0 रखने पर इसका जो इसका f(x) का मान था वो कितना आया हमारा, -1, यानी कि +1 और -1 के अलावा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिल रहा। इस वजह से इसका जो परिसर है, जो f का परिसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 -1, कुछ भी आगे पीछे ले सकते हो आप, -1, 1 या 1, ये सेट के अंदर लिख देंगे, यानी कि ये परिसर हो जाएगा, यही परिसर होगा जो हमारे सेट बी में होगा। +1 और -1 से ही सारे जुड़े रहेंगे, सारे आर के आर, और कोई भी हो इसमें नहीं आएगा 1 और -1 के अलावा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर का मतलब ये हमारा परिसर उस फलन का, और प्रांत r माइनस समुच्चय ऑफ 1, ठीक। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, दूसरे क्वेश्चन में हम आपको लेकर के आ गए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ये भी वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, कि f(x) एक फलन दिया गया है इस तरह से, 1/3 - x², इस तरह से दिया गया है। आपको आपकी बुकों में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उस तरह से आप लगाइएगा। जो ना आए उसे जो है हमारे साथ संपर्क करिए, मतलब पूछिएगा, हम बताएंगे उसको, ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। जो है
यहाँ पर आपको चर्चा करनी है कि f(x) बराबर 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, ये दोनों निकालने हैं। प्रांत का मतलब डोमेन और परिसर का मतलब रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, ये चीज़ हमें निकालना है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले आपको सोचना है कि नीचे जो ये हर वाला है, हर ना डिनोमिनेटर जो हमारा इस फ्रैक्शन का है, ये फ्रैक्शन की तरह ही तो है अपान क्यों, यानी क्यों यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, मतलब कि परिमित होने के लिए यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा अपरिमित हो जाएगा। अपरिमित मतलब अपरिभाषित, वो हमारा इस मतलब संबंध में हमारे प्रांत के नहीं आ पाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले हम कहेंगे भैया 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कभी भी भैया जीरो नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से यक्स के किस मान के लिए आप जीरो नहीं आएगा, ये पक्षांतर करके आप ज्ञात कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर इधर ले जाएंगे तो यानी कि नॉट इक्वल टू 3, ये चीज़ हो जाएगी। कर लेना भाई, इतना तो आता है, पक्षांतर करने वाला क्या कैसे, ये सब तो आता होगा बढ़िया से। तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 3। ठीक, अब यहाँ से यक्स का मान अगर निकालना चाहें तो नॉट इक्वल टू होगा किसके, रूट ऑफ 3 ना, यानी कि यक्स यहाँ पर ये हो सकता है, यक्स ये हो सकता है नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3, क्योंकि चाहे प्लस हो चाहे माइनस, आप बाहर, ये नहीं अंदर वाला माइनस नहीं भैया, ये माइनस नहीं होगा ये चीज़। ठीक, बाहर में या तो प्लस में, जैसे या तो प्लस में √3 हो या माइनस में √3 हो ना, यहाँ माइनस भी हो सकता है। इसका वर्क करेंगे, इसका भी वर्क करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा, प्लस में वो भी। तो यहाँ पर जब 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 यानी 0 हो जाएगा ना, यही चीज़ हमें निकालनी थी। यानी कि प्लस माइनस ये चीज़ें, हाँ ठीक, ये चीज़ें हमें नहीं होना चाहिए। मतलब यक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √3, यानी कि ये प्लस माइनस √3 के यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए हमारा जो हमारी एक्स का मान है, यानी कि प्रांत का मान जो है इसका ये नहीं होना चाहिए। बाकी रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप प्रांत तो समझ ही गए होंगे कि क्या हो सकता है। ठीक, तो एफ का प्रांत बराबर क्या होगा, दिमाग में सोच लो भाई। तो वीडियो चल रही है, इसमें आप हमको बता नहीं सकते, लेकिन दिमाग में तो सोच सकते हो ना क्या होगा, और फिर देखना कि हाँ सही है कि नहीं हमारा। सोचिए पहले जी। चलिए हम लिखते हैं आर माइनस, पूरा आर तो होगा लेकिन उसमें क्या क्या नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि उसमें माइनस √3 और प्लस √3 ये चीज़ें नहीं होंगी ना, ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं होंगी। ये चाहिए होगा तो उसके लिए यहाँ पर हर बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा वो चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी, मतलब हमारा फलन का मान अपरिभाषित हो जाएगा। इस वजह से हमारी जो है प्रांत यफ का प्रांत जो होगा वो हमारा इस तरह से यहाँ पर लिख दिया है मैंने, आर माइनस, मतलब आर में सारा हो सकता है लेकिन √3 और माइनस √3 ये दोनों अवयव नहीं आ सकते। तो प्रांत तो अच्छे समझ में आ गया होगा ना। तो प्रांत आप भाई मतलब आप प्रांत निकालिए, ढेर सारे परिसर निकालिए, ये सारी चीज़ें आप बहुत जितना क्वेश्चन हो सके उतना लगाइए आप ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए आप परिसर की बात करते हैं। चलिए हमने यहाँ पर आज तीन क्वेश्चन को लिया है। एक कल भी बताया था आपको एक्स स्क्वायर से लेकर के, एक्स स्क्वायर को लेकर के ना, और साइन एक्स को भी शायद लेकर के बताया था, नहीं बताया था, चलिए उसको बाद में बता देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आप प्रांत और परिसर इसकी निकालने के लिए काम आएगा। अब ये अगर ये निकाल लोगे भाई ना, ये अगर निकाल लिए आप ना, ये चीज़ें निकाल लिए इसकी बट्टे वाले की, तो यही सबसे टफ है। बाकी आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, फिर आप निकाल लेंगे सब, हर एक फलन का। साइन एक्स का भी हम बता देंगे आगे। उसके बाद बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीडियो बनने वाली है। इसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो जाएगा ना, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म। फिर आगे हम चैप्टर्स की बात करेंगे। बस 2 वीडियो शायद अब बने। ठीक, आज ये वीडियो है, इसके बाद कल साइन वाइन वाले का बता देंगे। इसके बाद थोड़ा सा उसके फलनों के थोड़ा सा प्रकार है, कुछ मेन उसमें बता देंगे। बाकी इसके बाद चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद आप इसके लगाइए क्वेश्चन, जो ना है उसे पूछिएगा। बाकी हम आगे चैप्टर्स की 2-3 चैप्टर आपको देंगे कि हाँ इसमें क्या क्या पढ़ाएं, तो आपको जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से बताइएगा क्या पढ़ाया जाए इसके बाद। तो उस तरह से हम वीडियो बनाएंगे उस पर।
लेकिन यहाँ पर आज देखिए कि यहाँ पर प्रांत हम निकाल लिए और अब परिसर की बात करते हैं। एफ का परिसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, इस चीज़ की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो परिसर बात करने के लिए हमारी सबसे पहली बात आती है हमारे पास फलन ये है, ठीक। अब यहाँ पर हम यक्स के कुछ भी मान रखें तो एफ जो हमारा एफ एक्स का मान है वो क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स का मतलब वाई यार, वाई मान लो। यहाँ पर एफ एक्स को बड़ा सा लिखना पड़ता है, इस वजह से हमने वाई मान लिया, ठीक। वाई मान सकते हो, क्यों मानी ये सब आप लोग जानते हैं, कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है। 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलिए अब यहाँ से हमें मतलब हमें y का मान ही तो पता करना है कि y क्या क्या इसमें हो सकता है, मतलब x के मान क्या क्या रखने से y क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी। तो आप कैसे इसको टेक्निक होती है इसकी ज्ञात करने की, तो 3y आप करिए, मतलब इससे इसको गुणा करा दीजिए, ठीक। 3y माइनस चलिए ठीक, 3y माइनस y एक्स स्क्वायर बराबर 1, ये चीज़ आ जाएगी ना, ये चीज़ें यहाँ पर इससे गुणा करा दी मैंने। 3y यहाँ पर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि ये चीज़, ठीक, बराबर 1 है, 1 लिख दीजिए। अब क्या करिए, यहाँ से 3y को उधर ले लीजिए, माइनस वाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3y, यानी कि अगर यहाँ माइनस से गुणा करा दें दोनों तरफ तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, मतलब ठीक, और 3y माइनस 1, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। यहाँ से हम अगर x का मान निकालना चाहें तो रूट ऑफ 3y माइनस 1 अपान ये y, इस तरह से हमारा मान आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। पहले y यहाँ नीचे जाएगा इसके ना, ठीक, 3y माइनस 1 के नीचे जाएगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर है यानी कि इधर आएगा तो रूट बन जाएगा उसका, तो यानी कि हमारा x का मान इतना आएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये देख लेंगे, अब इसमें क्या है भैया, इसमें क्या है, इसमें ये हो जाएगा कि मतलब इसमें ये हम देखेंगे कि y के क्या क्या मान पॉसिबल हैं इसमें रखने के लिए हमारे पास, ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे, ठीक, कि मतलब y के क्या क्या मान यहाँ पर पॉसिबल हैं x के मान के लिए ना, और जो भी रियल नंबर में हूँ, ठीक। तो यानी कि इसमें क्या क्या पॉसिबल हैं ये चीज़ हम देखना चाहेंगे। तो इसमें देखेंगे कि हम कुछ भी मान y का कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन y यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, y का मान 0, सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पर y का मान 0 नहीं होना चाहिए। और डिटेल में इसको कल भी बात करेंगे यार, लेकिन थोड़ा समझिए, इसको समझना ज़रूरी है कि y, ये जो नीचे y हमारा हर में है वो y का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा y 0 कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए x जो है अनडिफाइन हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन यहाँ पर r में लिया ही नहीं गया है, अनडिफाइन वर्ड को ना, अनडिफाइन को लिया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब x का मान अनडिफाइन आ ही नहीं सकता ना, ये तो x का मान यही तो हो सकता है, इसी के अंदर का केवल यही हो सकता है, यानी कि ये चीज़ें इस चीज़ को छोड़ के रियल नंबर में बाकी सब हो सकते हैं। रियल नंबर कोई अनडिफाइन शब्द तो आता नहीं, मतलब अनडिफाइन कोई अक्षर तो आता नहीं, इस वजह से इसका मान अनडिफाइन नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पर y जो है हमारा वो अनडिफाइन नहीं हो सकता। y का मतलब यहाँ पर जो हमारा y है नीचे, वो चीज़ अगर 0 हो जाएगी तो यानी कि ये चीज़ इसका मान अनंत हो जाएगा, रूट का अनंत, यानी कि अनंत, यानी कि मतलब अपरिभाषित होगा। तो ये चीज़ हम सबसे पहले जान लें कि y जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा ये चीज़ जो 3y माइनस 1 है, 3y माइनस 1 है, वो मतलब माइनस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माइनस होगा तो इसके अंदर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, और रूट के अंदर माइनस आएगा यानी कि वो मतलब काल्पनिक संख्याएं बन जाएगी, जो कि हमें रियल नंबर में ही सोचना है। इस वजह से उसको जो है हम नहीं लेंगे, ठीक, माइनस वाली संख्याओं को नहीं लेंगे। इस वजह से उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ें माइनस नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ, तो देखते हैं, ये मान हमने निकाला था आगे, वहाँ जगह कम थी, इस वजह से यहाँ आ गए। देखिए हम बात कर रहे थे इसकी मतलब y के मान की, तो हमने कहा था y 0 नहीं हो सकता, y 0 कभी भी नहीं हो सकता। ये आप लोग कैसे नहीं होगा, ठीक है, y 0 नहीं हो सकता, ठीक। और यहाँ पर रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, रूट के अंदर 3y, मतलब ये चीज़ें, ये हमारी माइनस, ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो इसके अंदर है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए ना, यही तो हमारा था। मतलब ये जो 3y आप ये कह सकते हैं, रूट हटा, मतलब
अगर कहें तो 3y-1/y ये 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है क्योंकि इसका मान 0 अगर आया तो भी ठीक है, पूरे का मान, इस चीज़ का मान मतलब रूट 0 मतलब 0, तो इसका मान 0 आ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता भैया, माइनस नहीं है क्योंकि हमें रियल नंबर बात करनी है, तो इस वजह से काल्पनिक संख्याओं को हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसको जो है हम इस तरह लिख देंगे, ठीक। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। हमने कहा था भाई y 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ एक चीज़ तो यहाँ पर आप मतलब रख ही लीजिए, यहाँ पर ये भी हर ठीक, y हमारा 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ें माइनस नहीं होनी चाहिए, और माइनस ना होने के लिए क्या 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 होंगी, देखिए माइनस ना होने के लिए या तो दोनों माइनस हों, अगर दोनों ऊपर वाले भी माइनस हो नीचे वाले भी माइनस हों, यानी कि 3y-1 का भी माइनस आए और y का मान भी माइनस लें, तो इस वजह से तो वो माइनस माइनस कट जाएगा, इस वजह से ये संख्याएँ कैसी आ जाएंगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएंगी तो ठीक है। या तो यहाँ पर दो आंसर्स आएंगे हमारे, दो आंसर्स आएंगे, यहाँ पर हमें यूनियन का प्रयोग करना होगा, या यहाँ आ रहा है देखिए, या तो मान हो सकते हैं कि 3y-1 वो बड़ा हो 0 से या फिर 0 के बराबर, क्योंकि अंश में 0 भी हो सकता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक। y का मान जो है ये थोड़ा सा टफ मॉडल है, क्यों, क्योंकि रैखिक समीकरण में आप इन चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे, तो रैखिक समीकरण आगे हम पढ़ाएंगे चैप्टर को, वो चैप्टर आगे है, तो उस वजह से, लेकिन अभी आपको फुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 3y-1 जो है वो बड़ा होगा या बराबर हो सकता है 0 के, क्यों, क्योंकि जो है इसका मान, इस चीज़ का मान हमें 0 के बराबर भी आ सकता है, इस वजह से अगर ऊपर वाला मतलब अंश वाला 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 0 है ऊपर, कुछ नीचे कुछ भी होगा तो 0 से उसको करेंगे 0 आएगा, रूट 0 मतलब 0, यानी कि वो डिफाइन होगा, यस का मान जब 0 आएगा तो डिफाइन होगा, क्योंकि हमारे रियल नंबर में 0 आता है, तो वो हो सकता है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, हाँ, उसके बाद करेंगे कि हमारा ये चीज़, हाँ ये चीज़ या फिर वो मतलब ये y जो है वो भी जो है बड़ा हो 0 से, ठीक। यहाँ 0 यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि y 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, y कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने पहले ही जान लिया है, इस वजह से यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ये चीज़ 0 हो सकती है अंश वाला, लेकिन हर वाला 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही ना अंश वाला 0 हो मतलब हर वाला 0 होगा, वैसे ही ये अनडिफाइन बन जाएगा, इस वजह से y का मान 0 नहीं हो सकता। 3y-1 ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और y का मान हमेशा बड़ा होगा 0 से, वो मतलब ये दोनों चीज़ या तो बड़े होंगे या फिर या ये दोनों कंडीशंस लग सकते हैं, या फिर आपको ये देखने को मिल सकता है कि वो ये भी 0 से छोटा हो या 0 हो, और y का मान भी 0 से छोटा हो ना, क्यों, क्योंकि भाई जब देखिए ये चीज़ यार थोड़ा सा छोटा का मतलब भैया कि ये 0 से छोटा का मतलब माइनस हो ना, y का मान 0 से छोटा का मतलब भैया माइनस, -1 -2 -3 ये सारे 0 से छोटे होते हैं, क्योंकि हमने संख्या रेखा पर देखा था कि 0 अगर यहाँ था इधर +1 +2 इधर -1 -2 आता था ना, इस तरह, तो ये सारे इधर छोटे होंगे और 0 से इधर बड़ा होगा। ये हम संख्या रेखा इसी वजह से जब पढ़ा रहे थे भैया, संख्या रेखा जब रियल नंबर्स को किस तरह दर्शा रहे थे समुच्चय में, हमने ये बताया था ना, इस चीज़ को वहाँ पर हम एक ब्रैकेट के अंदर मतलब अंतराल के अंदर लिखते थे, वो भी हमने बताया था, वो उसका काम आज करने वाला है यहाँ पर। तो 3y-1 छोटा होगा 0 से, और y भी 0 से छोटा, क्योंकि दोनों जब छोटे होंगे यानी कि दोनों माइनस होंगे, तो ये भी भैया माइनस आ गया और ये भी माइनस आ गया, तो माइनस जब बटे करेंगे इसको इस तरह, इसका मान जब निकालना चाहेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि रूट के अंदर जो संख्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी ना, रूट के अंदर जो संख्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक। या फिर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव आएगी, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला, यानी कि दोनों का जब भाग करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, दोनों होने चाहिए, या इसलिए या यहाँ पर लगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक। दोनों जगह से हम ये y का मान निकालेंगे, वही हमारा जो है परिसर हो जाएगा, या है तो यूनियन लगा लेंगे दोनों की जगह, ठीक। बस यही हमारा ये y का मान हो जाएगा, बस यहाँ से अब देखेंगे, यही चीज़ देखना है, इसका मान कैसे निकलता है, वो चीज़ हम यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर इसका मान पहले निकाल लेते हैं, इसका मान, इस चीज़ का मान, ऊपर वाले का मान, ठीक। तो यहाँ पर 3y-1 ये बड़ा होगा 0 से या बराबर भी हो सकता है 0 से, तो यहाँ पर अगर पक्षांतर करें मतलब y बड़ा है, ठीक, इस तरह से 1 इधर जाएगा 1/3, ठीक, इधर जाएगा 1 और नीचे 3 जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक। यानी कि y बड़ा है या फिर बराबर हो सकता है 1/3 के,
ठीक, ये हो सकता है। और y यहाँ से क्या आएगा, y जो है वो बड़ा होगा जी, ये तो वैसे है, मतलब वैसे ही दिया गया, इसका कोई हल करने की ज़रूरत है नहीं है। तो या y का मतलब ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ मतलब y का मान 1/3 से बड़ा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर ये संख्या रेखा पर दर्शाएं इसे, इस चीज़ को हम संख्या रेखा पर अगर दर्शाना चाहें तो उससे अंतराल क्या बनेगा वो चीज़ हम जो है यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इसका अंतराल बनाने की हम यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं। भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ अनंत होता है, यहाँ माइनस अनंत होता है, सब लोग जानते हैं। बीच में कहीं 0 होता है, इधर मतलब प्लस वाली संख्याएं होती हैं, इधर माइनस वाली संख्याएं होती है, ये सब आप लोग जानते हो। -1 -2 इधर, +1 +2 इधर। तो 1/3 या फिर उससे बड़ा। तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये क्या है, 1 है, तो 1/3 का मतलब यहाँ कहीं होगा, यहीं कहीं, ठीक, 1/3 यहीं कहीं होगा ना। ये देखिए यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ कहीं जो है 1/3 होगा। यहाँ पर लिख देते हैं 1/3, 1/3 इसकी मान, ठीक। ये 1/3 है भैया, ये छोटा सा दिख रहा है 1/3। अब 1/3 की y का मान बराबर भी हो सकता है 1/3, यानी कि ये भी 1/3 भी लेंगे, यानी यहाँ ब्लैक डॉट बनाएंगे। ये चीज़ हमने पढ़ाया था भैया, ब्लैक डॉट बनाएंगे। और 0 से बड़ा, यहाँ 0 से बड़ा यानी 0 नहीं लेंगे, लेकिन उससे बड़ा यहाँ पर व्हाइट गोला बनाएंगे 0 पर, 0 से बड़ा यहाँ, और यहाँ -3 से बड़ा ये। तो दोनों में कॉमन चीज़ें क्या आ रही हैं भैया, मतलब y इतना भी होना चाहिए और इतना भी, ये चीज़ें यहाँ पर हैं इन चीज़ों में, ठीक। ये दोनों होने चाहिए या फिर ये दोनों होना चाहिए ना, ये यही तो पता है, ये दोनों होना चाहिए, ये और ये, क्योंकि तभी तो जब पॉजिटिव ये भी आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तभी तो उसका मान रूट वाले का अंदर में जो है पॉजिटिव आएगा। और इसका मान जो है दोनों निगेटिव होगा, यानी कि एक के निगेटिव होने से काम नहीं चलेगा, दोनों निगेटिव होना चाहिए, मतलब और का यहाँ पर सेंस है, ठीक। तो इस वजह से दोनों में कॉमन क्या होगा, ये कॉमन चीज़ें होंगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है अनंत तक, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसके बड़ा का मतलब कुछ भी, अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अनंत नहीं लेंगे लेकिन, क्योंकि अनंत अनडिफाइन हो जाता है ना, अनंत तक लेंगे, मतलब अनंत से थोड़ा सा, मतलब अनंत संख्या नहीं होगी, उससे थोड़ा सा पहले वाली संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो 1/3 से यहाँ पर है, और यहाँ पर 0 से है, यहाँ वाइट डॉट है, वाइट का मतलब इसी 0 को नहीं लेंगे, 0 को नहीं लेना है हमें, इस वजह से हम वाइट डॉट, लेकिन 1/3 को ले सकते हैं, इस वजह से आप ब्लैक डॉट। और इससे बड़ा, यानी कि हमें यहाँ अगर ध्यान से देखें भैया, तो 1/3 से यहाँ तक पूरा कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हम इसका 1/3 लेना है, इसका मतलब बंद ब्रैकेट, मतलब बंद अंतराल लगाएंगे, बंद अंतराल लगाएंगे ना, ये बंद अंतराल इसी वजह से तो, मतलब क्लोज इंटरवल इसी तरह तो होता है बंद अंतराल, ठीक। ये ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ अनंत लिख देंगे, और हमने बताया था अनंत भैया, अनंत को नहीं लेना है, इस वजह से इसको छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे, या फिर कहीं कहीं इसी चीज़ को उल्टा ऐसे बना देते हैं, ये उल्टा इसी तरह यहाँ बना देते हैं कहीं कहीं, या फिर इसको इसी तरह, इसकी जगह इसको तरह ये भी लिख सकते हो आप, अनंत इस तरह लिख सकते हो आप, कुछ भी लिखो, ये कुछ भी लिखो, मतलब एक ही चीज़ लिखना, कोई लिख सकते हो। हमने अगर बुकों में आपके अगर इस तरह दिया है तो ये भी लिख सकते हो, ये भी दिया है, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब ये मान हो सकता है, या फिर ये चीज़ मान, अभी इसके लिए निकालें भैया, ऊपर वाले के लिए, हम ऊपर वाले के लिए मान इतना आ रहा है, y बिलोंग्स टू, आप कर सकते हैं इतना ना, 1/3 से लेकर के अनंत तक ये y का मान यहाँ पर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ से अगर यहाँ या वाले से मान कर, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन आज ही समझा के जाएंगे, ठीक। ना समझ में आएंगे तो मेंशन करिएगा। अब यह वाला है 3y - 1 छोटा है 0 से, और y जो है वो भी छोटा है 0 से, दोनों छोटा हो सकता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव, भाई जब दोनों छोटा मतलब दोनों माइनस होंगे, तो दोनों माइनस होंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा बटे वाला ना, यानी कि रूट के अंदर जो हम पॉजिटिव चाह रहे थे वो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमने कहा था भैया रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, तभी यह जो है उसका मतलब काम बनने वाला है, ठीक। प्रांत हमने निकाल लिया, परिसर के लिए बात कर रहे हैं भैया, ठीक। तो परिसर के लिए बात कर रहे हैं, ये आपको जाना जरूरी है, किस लिए बात कर रहे हैं इतना, भाई माता पच्ची करना, ठीक। y का मान 1/3 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है, अनंत के लिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाएं, क्यों, क्योंकि अनंत को हम नहीं ले सकते अपने समुच्चय में, ठीक। अनंत को नहीं लेंगे, इस वजह से इसको ओपन इंटरवल, या फिर इस तरह दोनों तरह लगाया जाता है इंटरवल, उल्टा, ये इस चीज़ का उल्टा बनाएंगे, मतलब इधर ऐसे होना चाहिए था ना, अगर क्लोज बनाते तो इस तरह होता इधर, तो उसी का उल्टा, अगर आगे बनाते तो इस तरह बना देते यहाँ, अगर यहाँ पर ओपन बनाना होता, ठीक। तो ये लोग जानो, और ये भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। इसके साथ देखते हैं दूसरा वाला जो हमारा यहाँ पर दिखा देते हैं, ये इस तरह था, या तो ये छोटा या फिर बराबर हो सकता है 0, क्योंकि 0 का भाई अंश में 0 भी तो हो सकता है, इस वजह से हम बराबर यहाँ भी लगा दिए हैं हम।
जीरो भी हो सकता है, ठीक। और यहाँ इस ये लगाए हैं, इसका मतलब केवल ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वाई का मान जब जीरो हो जाएगा भैया, जब वाई का मान जीरो हो जाएगा तो हमारा अनडिफाइन हो जाए, तो प्लस माइनस हमें क्या मतलब, जब अनडिफाइन हो जाएगा तो प्लस माइनस का क्या मतलब है, ठीक। तो चलिए 3y - 1 जीरो, वाई का मान भी वाई जीरो होगा, यहाँ ये छोटा का निशान है लेस दैन का, ठीक। 3y माइनस ये भी छोटा होना चाहिए जीरो से, या फिर y मतलब ये या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। अब इसके लिए हम जिस तरह ये निकाले हैं उसी तरह ये भी निकालेंगे, तो दोनों या हैं, मतलब ये या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये, यानी कि दोनों का यूनियन ले लेंगे। इसका मान हमने यहाँ पर ये इस तरह ज्ञात कर लिया, इसी का मान इसका मान भी हम इस तरह ज्ञात करने वाले हैं यहाँ पर। बहुत छोटे में अब आपको समझ में आ गया होगा, बस बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए y का मान यहाँ पर आएगा भैया, ये चिन्ह भी बदला रहेगा, बाकी वही चीज़ हुआ है, हर एक चीज़ 1/3, ठीक। और यहाँ पर ये इसको निकालेंगे तो y वही चीज़, इसमें क्या हल करेंगे भाई, y लेस दैन जीरो तो मतलब लेस दैन 0, ठीक। यहाँ से y का मान निकालें, ये आया, ठीक। ये चीज़ें हैं, दोनों छोटी हैं भाई, 1/3 से y छोटा है, या फिर 1/3 बराबर भी हो सकता है ऊपर, और y का मान जीरो से हमेशा छोटा होगा, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर भैया हैं। तो ये क्या करिए आप, संख्या रेखा पर आप इसको दिखा दीजिए। संख्या रेखा आप बनाना जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने यार बनाया था, कई बार बनाया था आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये आप लोगों को यहाँ जीरो होगा, 1/3 हमने यहाँ, जैसे एक यहाँ होगा, 1/3 यहाँ पर होगा ना, एक यहाँ होगा तो 1/3 यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि 1/3 हमें दर्शाना और जीरो दर्शाना, जीरो यहाँ पर होगा, और जीरो यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, इस वजह से यहाँ पर व्हाइट डॉट लगा देंगे, यहाँ पर ब्लैक डॉट लगा देंगे। ब्लैक डॉट यानी कि ब्लैक डॉट का मतलब क्या होता है भैया, उसे लेना है, और व्हाइट डॉट का मतलब उसे नहीं लेना है। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से बताया था, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो पहला चैप्टर तो प्लीज़ इसे जा करके आप, हम तो भी इसका वीडियो नहीं बना पाए हैं, ऑफलाइन पढ़ाए थे, तो उसकी अगर इसके बारे में नहीं जानते थोड़ा सा किताब उठा लीजिएगा, वहाँ पीछे वाला जो समुच्चय में आप लोग वहाँ पर होगा, जहाँ अंतराल के बारे में दिया गया था, वहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की गई होगी। बाकी अगर वीडियो हमारे देख रहे होंगे भैया तो क्लियर समझ में आएंगे क्या मतलब है, हम क्योंकि बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ 1/3 से छोटा होगा, यानी कि छोटा का मतलब भाई इधर होगा ना, 1/3 से छोटा किधर मिलेगा, 1/3 से छोटा अवयव किधर मिलेगा, इधर मिलेगा ना, 1/3 से छोटा अवयव इधर मिलेगा, क्योंकि 1/3 से इधर बड़ा मिलता था, तो जो कि हमने बड़ा लेना था तो ऊपर बनाया था। अब यहाँ छोटा लेना है ना, y का मान ये छोटा होना चाहिए या फिर बराबर हो सकता है 1/3 के, तो यानी ब्लैक डॉट बना लिया, 1/3 भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक। और y का मान जीरो होना चाहिए, वाई का मान मतलब जीरो नहीं, मतलब वाई का मान जीरो से छोटा होना चाहिए, जीरो से छोटा मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो जाओ, ठीक। यहाँ जीरो से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह लिए थे, इस तरह यहाँ लेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भैया, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक है इसका मतलब, और इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों में कॉमन अगर देखें भैया तो यहाँ से यहाँ तक आएगा भैया ना, क्योंकि इसमें देखिए ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है ना, और अगर यहाँ से लेते तो ये चीज़ छूट जाती, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा था ना, दोनों में कॉमन नहीं होता, कॉमन यही होगा ना, समझ रहे हो ना ये चीज़, ठीक। तो ये चीज़ कॉमन हो गई, ये चीज़ कॉमन, तो यानी कि हम y बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू, पन्ना भर गया है, y बिलोंग्स टू यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, y डॉट है भैया, तो ये हम खुला लगाएंगे, खुला का मतलब इस तरह हम लगाएंगे उल्टा, या फिर वो मतलब छोटा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हो आप, ठीक। वहाँ पर लिखेंगे ये जीरो है ना, तो जीरो लिख देंगे ना, या फिर देखिए पहले हम अनंत लिखते हैं हम भैया, क्योंकि अनंत बहुत छोटा है ना, तो पहले छोटे लिखते हैं तब बड़े लिखते हैं, ये नियम होता है। तो माइनस अनंत पहले लिख देते हैं, ये माइनस अनंत है ना, ये माइनस अनंत बहुत छोटा है, ये जीरो से बड़ा है ना ये, ठीक। मतलब माइनस वाली संख्या -3 है, और जीरो कौन बड़ा है, जीरो बड़ा है ना, तो इसी से माइनस में कोई संख्या होती है, जितना माइनस होगी ज़्यादा उतने वो जो है छोटी होती है, ठीक। तो यानी कि माइनस अनंत छोटा है, तो माइनस अनंत पहले लिख देंगे, कामा जीरो लिख देंगे, ये भी खुला अंतराल हो, क्योंकि जीरो हमें नहीं लेना, वाइट डॉट बना है, ठीक। तो y बिलोंग्स टू, अब यहाँ भी माइनस अनंत, मतलब इसी तरह अगर इसको लिखना चाहें तो ये भी इस तरह हो सकता है, मतलब दोनों तरह आप दिखा सकते हैं, कुछ भी हो, ठीक। अब यहाँ पर y का मान ये भी आया और ये भी आया, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, यानी कि यूनियन आप कर सकते हो, यानी कि y जो बिलोंग करेगा वो हमारे 1/3, मतलब ये रुक जाइए अगले पेज में बात करें, तो y का मान यहाँ पर भैया आया था, y का मान आया था बंद ब्रैकेट 1/3 कॉमा अनंत, यहाँ पर अनंत का चिन्ह था और एक खुला ब्रैकेट था, और y बिलोंग्स आया था, बिलोंग्स,
ठीक। ये या फिर y बिलोंग्स टू ये इतना खुला ब्रेकेट माइनस अनंत से आपका 0 था, ये भी खुला, दोनों खुला था यहाँ। तो ये दोनों या तो ये y का मतलब, इसका मतलब y बिलोंग्स टू या का मतलब हमारा यूनियन में इसको लिख देंगे, यानी कि 1/3 कॉमा इतना और ये खुला यूनियन इस तरह एक इसको लिख देंगे माइनस अनंत कॉमा 0। ये हमारा क्या आ गया भैया, फलन का परिसर, f का परिसर। ये थोड़ा सा कठिन होता है, ये आप ध्यान रखना। फिर से हम चर्चा करेंगे, फिर से आप मिलते हैं। बाकी इस चीज़ की अगर हल करने की बात हुई भैया ये चीज़, तो आप रेखिका समीकरण में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी आपको जानना होगा, मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा हमसे। बाकी आगे वाला क्वेश्चन भी यहाँ, मतलब ये परिसर, मेन परिसर ये होगा। और प्रांत हमने जब बताया था, प्रांत हमारा ये आ रहा था, प्रांत कहाँ निकाले थे भैया, ये आ रहा था हमारा प्रांत, ये हमारा प्रांत आ रहा था ना, एफ का प्रांत। और परिसर की बात करें तो हमारी परिसर की बात यहाँ पर आ रही है, ये चीज़ परिसर हो जाएगा। ये आंसर हमारे दोनों प्रांत और परिसर उस फलन के लिए निकल गया। इस तरह आप कई क्वेश्चन आप अपनी किताबों में मिलेगा, वो लगाइएगा, जो ना समझ में आए उसे बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। तब तक के लिए बाय बाय।